जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। आज 21 दिसंबर है और कुछ ही दिन बाकी हैं। उसके बाद हम लोग ऑफिशियली 2025 के अंदर एंटर हो जाएंगे और हमेशा की तरह लोग यही बातें करेंगे कि यार 2024 का बिल्कुल पता नहीं चला, टाइम बहुत जल्दी गुजरा, मेरा ये भी रह गया, मैंने ये भी करना था, ये भी चीज़ें थी, वो भी चीज़ें थी, तो चलो अब 2025 में करेंगे। लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू 2025 मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने 2024 से सीखी और जो शायद मैं भी करने से डरता था। और मैं ये चाहूँगा कि आप वो चीज़ें 2025 में अपने साथ लेके ना जाएं, क्योंकि इंसान जब तक चीज़ों को सोचता नहीं है ना, जब तक वो अपने जहन में चीज़ों को बिठाता नहीं है और अपने आप को रिमाइंड नहीं करवाता रहता, तो वो चीज़ें आप उन पे कभी भी ओवरकम नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो है फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। अब ये जो फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड है ना, ये हम में से हर एक को होता है। मुझे भी है, अभी भी है मुझे। कुछ चीज़ों में है, मतलब कुछ चीज़ों में नहीं है। और वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की हैं। और ये बड़ा एक नेचुरल फिनोमिना है कि इंसान हमेशा उस चीज़ से डरता रहा जो उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, जिसका उसने कभी उसको प्रैक्टिकल करके ही नहीं देखा। और जब वो चीज़ें वो कर लेता है और उसके बाद तब उसको ये एहसास होता है कि यार ये तो हलवा था। ये मैं ऐसे ही इस चीज़ से डर रहा था। तो डर हमेशा आपके यहाँ पे होते हैं। इट्स ऑल इन द हेड। बाहर कुछ नहीं है, बाहर लोगों की बातें हैं, बाहर लोगों के मशवरे हैं, बाहर लोगों की अपनी अपनी मंतिक है और बाहर लोगों का अपना अपना, उन्होंने जो चीज़ें लाइफ से सीखी हैं वो हैं। तो इसीलिए आपने हारने से कभी नहीं डरना। और ये 2025 में इस चीज़ को आप अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर लें कि यार मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है जो मैंने अभी तक नहीं की हैं, या जो मुझे डर है जिस चीज़ का कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, उनको लाजमी करें। क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ कि कोई भी इंसान ना, मतलब माँ के पेट से सीख के नहीं आया। और अब ये हारना जो है, या हारने से लड़ना, या इसको फेस करना, ये माँ के पेट में आपको कुछ सिखा भी नहीं सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता ना। तो आप बाद में लाइफ में आते हैं, ज़िंदगी में आते हैं, तभी ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो इसीलिए एक जो चीज़ आपने करनी है वो ये है, नंबर वन, कि फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड जो है, इसको आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। मेरे 2024 में इतनी चीज़ें थीं जिनसे मैं डरता था, ये नहीं करूँगा ऐसे हो जाऊँगा, हो जाएगा, ये नहीं करूँगा ऐसे हो जाएगा, यार ये किया तो ऐसा हो जाएगा। आप बिलीव करें वो सारे खौफ थे। और अब मैं उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, बल्कि उनसे एक स्टेप आगे चला गया हूँ। अब मैं और चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ कि अब लाइफ में ये भी ट्राई करना चाहिए। और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, आपको बताता रहूँगा, चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं और उसमें मज़ीद आपको पता भी चलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आगे भी फिर आपको इस चीज़ से ज़रूर मैं बताऊंगा कि यार किस तरह से एक इंसान जो चीज़ सोच रहा होता है ना अपने दिमाग के अंदर, और वो दिमाग के अंदर उसने सोच के, जब तक आपने उसको प्रैक्टिकली करना नहीं है ना, आप कूद नहीं जाएंगे उस चीज़ के अंदर, उसको कर नहीं लेंगे। हाँ, करके बाद फेलियर भी हो सकता है, लेकिन उससे भी घबराना नहीं है। ठीक है? क्योंकि दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त नहीं होता, या ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही होती। अल्लाह बहुत सारे आपको मौके देता है और ये पूरी ज़िंदगी जो है वो इसीलिए होती है कि आप रिस्क लें, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, आप लोगों से मिलें, आप एंड ऑल दैट। ठीक है? तो एक तो अपने दिमाग से ये इस चीज़ को 2024 के अंदर छोड़ के जाओ, 2025 में इस चीज़ को ना लेके जाओ। दूसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप 2024 के अंदर ही छोड़ के जाएं और 2025 में आप लेके जाएं, वो है अपना पैशन। आपको पता है, मेरा ये मानना होता है कि हर इंसान को ना पता होता है कि यार उसका पैशन क्या है, वो किस चीज़ में खुश होता है, वो क्या काम करने में खुश होता है। आप बिलीव करें, ये चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना असरअंदाज होती हैं, ये आपको हील करती हैं अंदर से। खुश होना सिर्फ खुश होना नहीं होता, खुश होने से आपको बीमारियां नहीं लगती हैं। आपको अपने पैशन की तरफ आप जाएंगे, ये चीज़ आपको हील करती है और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचाती है। मुझे बहुत सारे लोग ये अक्सर कहते हैं कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं, मतलब आप इतना पॉजिटिव कैसे हैं, हर वक्त आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी रहती है। तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, और उसकी रीज़न ये है कि मैं कम से कम अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और वो दिस सोशल मीडिया एंड थिंग, ये स्टफ़ जो है, अब ये सोशल मीडिया से हट के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ,
रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड पॉडकास्टिंग। लोगों को देखने में लगता है कि सिर्फ ये एक चैनल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने एज अ चैलेंज एक और चैनल भी बनाया है, उसके ऊपर भी अगेन लोगों की, हम लोग लाइफ चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स हैं, उसके ऊपर भी कंटेंट अपलोड होता है। और ये करते हुए मैं डरता था पहले, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि यार सुकून की नींद आती है कि यार दिन में ना, मतलब कम से कम मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और मतलब ये मुझे एक रेगरेट लाइफ में बड़ा फील होता है हमेशा से, कि इंसान जब एट द एंड ऑफ द डे ये कहता है ना कि यार काश मैं ये कर लेता, ये चीज़ रह गई मेरी लाइफ में। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। तो यार जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका दिल करता है करने का, जो आपका शौक है, वो लाजमी करें। और क्योंकि अदरवाइज़ आप बिल्कुल ख़त्म होके रह जाएंगे, लाइफ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ज़िंदगी के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाइफ इज़ ओनली फॉर द लिविंग्स। ज़िंदगी सिर्फ उनके लिए है जो जीते हैं। जो नहीं जी रहे हैं उनके लिए ज़िंदगी नहीं है, और उनको ये ज़िंदगी महसूस भी नहीं होती है। तो इसीलिए फाइंड योर पैशन, पर्पस भी हो, पैशन भी हो, और उसके ऊपर काम करें, मेहनत करें। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी मतलब अकम्प्लिश करनी है। मैं बिल्कुल अभी 10% 20% शायद मैंने अचीव किया है, लेकिन कॉन्फिडेंस लाजमी मिला इन सब चीज़ों से। 2024 में एक टाइम ऐसा भी आया था जब मुझे लगा कि मुझे चैनल्स छोड़ देना चाहिए। प्रेशर था, काम नहीं चल रहा था, खुद सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे थे, फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं हो रही थी। लेकिन लगा रहा। और अब 2024 के एंड पे एटलीस्ट मैं एक ये अपना थॉट लेके 25 में जा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ, और इसमें और जान डालनी होगी, इसमें और मेहनत करनी होगी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, और उसी के लिए अब ये सारी मेहनत हो रही है। तो इसीलिए फाइंड योर पैशन, पर्पस। आप लड़की हैं, लड़का हैं, जो भी हैं आप, हमारी एक जो एडिटर हैं वो एमन है, वो शी इज़ अ फीमेल, और वो अच्छी खासी एडिटिंग करती हैं। दूसरे चैनल पे आप जाएं मेरे एनलाइटन विद उमर के ऊपर, और वो एडिटिंग देखें आप, क्या ज़बरदस्त वो एडिटिंग करती हैं। और वो फीमेल है, वो खुद अर्न कर रही है, उसके पास क्लाइंट्स हैं, और वो अपना जो भी उसका पैशन है वो सारी चीज़ें करती हैं। तो इसीलिए अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं समझना कि यार मैं एक औरत हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। नहीं, आपको आगे बढ़ने से सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है, और वो आप खुद हैं। और उसके बाद आते हैं लास्ट चीज़ के ऊपर, आखिरी चीज़ के ऊपर, कि 2025 के अंदर आपने खुद तो जाना है, लेकिन टॉक्सिक लोगों को आपने 2025 में साथ लेके नहीं जाना। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप खुद एक नॉर्मल इंसान हैं, आप सक्सेसफुल भी हैं, आप मेहनत भी करते हैं, आपको पता भी है चीज़ों का, और आपको पता भी है आपने कहाँ जाना है, आप एक अच्छी डायरेक्शन में भी हैं, लेकिन अगर स्टिल यू आर अराउंड सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल, चाहे अब वो टॉक्सिक आपके फैमिली पे लोग हों, चाहे वो कोई एक दोस्त हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे कुछ भी है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपका कोई भी है, तो उसके होते हुए आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हो। क्योंकि टॉक्सिसिटी जो है वो अपने आप में ही इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है कि उससे आप डील भी नहीं कर सकते। अक्सर लोगों ने टाइटल दिया होता है ना, हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक। तो मैं जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं एक बात कहता हूँ कि यू कांट डील विद अ टॉक्सिक पार्टनर। आप टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो सिर्फ आपको टॉक्सिक करने में आपकी हेल्प लाजमी कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को होता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं होता। इनको ना वैलिडिटी चाहिए होती है, ना इनको वैलिडेशन, ना इनको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। इनको पता होता है कि मैं बस दुनिया में हूँ, मेरी राइट्स हैं, मेरी डिमांड्स हैं, मुझे क्या मिल रहा है, अगला बंदा जाए भाड़ में। तो इसीलिए ये टॉक्सिक जो लोग हैं ना, इनसे आप जान छुड़वा लें, क्योंकि ये आपकी टांगें खींचेंगे, ये आपको आपके सफ़र में, आपकी जो भी मंजिल है उसमें आपको स्लो कर सकते हैं, ये आपकी स्पीड कम कर देंगे। तो 2025 में बस बहुत हो गया ना, 2024 से पहले जितना अरसा भी, जितना साल भी आप रहें टॉक्सिक लोगों के साथ, अब ऐसा नहीं है कि आपने उनको ऐसे छोड़ देना है कि बिल्कुल भाग जाना है कहीं, नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के टॉक्सिक वाइफ्स भी हैं, कुछ के हस्बैंड्स भी टॉक्सिक हैं। अब वो उनको छोड़ तो नहीं सकते ना, क्योंकि मजबूरियां हैं आपकी, और ये मजबूरियां आपकी रहेंगी मरने तक। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इनसे डिस्टेंस कर लो अपने आप को। मतलब आप इनकी टेंशन लेना छोड़ दो, आप इनका अपने जहन के ऊपर असर लेना बिल्कुल छोड़ दें आप, ये टॉक्सिक लोग होते हैं। क्योंकि आपको आगे नहीं जाने देंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, रुकावट हैं, हर्डल्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो आपको मेंटल पीस अपना देखना है ना, तो अपना मेंटल पीस देखने के लिए
ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए यू हैव टू बी इन अ नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आपको रहना है। और वो नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसे होगा, इन लोगों के होते हुए तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए इन लोगों से जान छुड़ाएं। तो ये मैंने सीखा 2024 से, और ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट भी की हैं। और अब मैं 2025 में इन चीज़ों के लिए मज़ीद अग्रेसिव होने वाला हूँ, और देखते हैं कि आगे जाके इस इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं। और बस अब यही है उम्मीद कि मैं डील कर पाऊँ इन सारी चीज़ों से। बाकी आप भी इन चीज़ों को 2024 में साथ ही छोड़ के जाएं, 2025 में इनको ना लेके जाएं। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।